सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो संतोषी माता की जय हो, सुखदेव मुनि की जय हो, सभी महात्माओं की जय हो, कार्तिक महात्मा की जय हो। आज आपको दीपावली की बहुत 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 बधाई और शुभकामनाएं। आज आपको कार्तिक मास का 16वां अध्याय सुनाऊंगी। पहले देव ऋषि नारद जी बोले कि विष्णु ने जलंधर के नगर में जाकर वृंदा का पतिव्रत धर्म को भंग करने का विचार किया। वृंदा ने स्वप्न में अपने स्वामी जलंधर को पैसे पर चढ़े अंधकार के बीच दक्षिण दिशा को जाते देखा। अपने समेत अपने नगर को सागर में डूबा देख उसकी निद्रा उछट गई और वह अपने स्वप्न को सोचने लगी। सूर्य में छेद व कांतिहीन देखा। इन अशुभ लक्षणों को देखकर वह रुदन करने लगी। फिर 2 सखियों के साथ बाग में आई। डरी हुई वह भ्रमण करते वन में गई, पर सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब वहीं पर शिष्य समेत एक तपस्वी को देखा। फिर राक्षसों के भय से हाथ जोड़कर मुनि से बोली, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। मुनि ने राक्षसों से विहल वृंदा को देखकर हुंकार मारकर राक्षसों को भगाकर मुनि की हुंकार से भागे हुए राक्षसों को देख वृंदा प्रणाम करके बोली, हे कृपानिधे, स्वामी जलंधर रुद्र के संग युद्ध करने गए हैं, वे कैसे हैं? तो नारद जी बोले, मुनि वृंदा के वाक्य सुनकर ऊपर को देखने लगे। इतना ही में 2 बंदर मुनि को प्रणाम करके आगे खड़े हो गए। मुनि के भ्रकुटी का इशारा पाकर वे आकाश को चले गए। फिर थोड़ी देर में आकर सामने खड़े हो गए। जलंधर के सिर और धड़ बंदरों के हाथ में देखकर पति विनाश से दुखी होकर वृंदा मूर्छित हो गए। तब मुनि ने अपने कमंडल का जल छिड़ककर उसकी मूर्छा जगाई। वह अपना मस्तक पति के मस्तक पर रखकर रोने लगी। वृंदा बोली, प्यारे, जो पहले सुख में आप मुझको आनंद देते थे, सो आज क्यों नहीं बोलते हो? विष्णु समेत देवता, गंधर्व तथा त्रिलोकी जीतने वाले आपको आज उस तपस्वी ने कैसे मार दिया? नारद जी बोले, वृंदा उस समय रोकर मुनि से बोली, हे श्रेष्ठ कृपानिधे, आप मेरे पति को जिला दो, आप उसे जिलाने में समर्थ हैं। नारद जी बोले, इस वचन को सुनकर हंसकर मुनि बोले, इसको शिवजी ने मार दिया है, ये नहीं जीत सकता, तो भी तेरे ऊपर कृपा करके इसको जिलाता हूँ। नारद जी बोले, यह कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए। इतने ही में जलंधर ने आकर वृंदा को आलिंगन करके प्रसन्न हो उसका मुख चूमा। फिर वृंदा की विपत्ति को पाकर प्रसन्न हुई। उस वन के बीच में अपने पति के संग में बहुत दिन तक रमण करती हुई रति के अंत में वह विष्णु को पहचान गई। फिर वृंदा विष्णु को धमका कर बोली, दूसरे की स्त्री के संग विषय करने वाले तुम्हें और तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने तुमको पहचान लिया है। तुम प्रत्यक्ष तपस्वी, रूपधारी, मायावी हो। जो तुमने माया रची थी वे तुम्हारे द्वारपाल थे। वही बंदर राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और स्त्री के दुख से वन में बंदरों की सहायता लोगे और सबके ईश्वर होने पर भी भ्रमण करोगे। यह कहकर वृंदा विष्णु को समझाने पर भी चिता बनाकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। फिर विष्णु वृंदा को स्मरण कर उसकी चिता की रज को लगाते हुए वहीं रहे। मुनियों ने समझाया पर उनका चित्त शांत नहीं हुआ। इति कार्तिक महात्म्य 16वां अध्याय समाप्त। अब मैं आपको बता रही हूँ दीपावली के लक्ष्मी पूजन कैसे किया जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन दिवाली मनाई जाती है। इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पहले ही घर बाहर को खूब साफ सुथरा करके सजाया संवारा जाता है। सभी नए वस्त्र आभूषण धारण करते हैं। सज धज कर विशेषतया स्त्रियाँ खूब श्रृंगार करती है। बच्चे उत्साह और उमंग से परिपूर्ण होकर आतिशबाजी छोड़ते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर आसुरी वृत्तियों के प्रतीक रावण आदि असुरों का संहार करके अयोध्या लौटे थे। तब अयोध्या वासियों ने राम के राज्यारोहण पर दीपमालाएं जलाकर महोत्सव मनाया था। इसी दिन अनेक विजयश्री युक्त कार्य हुए हैं। अनेक शुभ कार्यों का प्रारंभ इसी दिन से माना गया है। जैसे इसी दिन उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक हुआ था। विक्रम संवत का आरंभ भी इसी दिन से माना जाता है। आज ही के दिन कई वैश्य लोग अपने बही खाते बदलते हैं और अपने वर्ष भर की लाभ हानि का विवरण बनाते हैं। इसी दिन समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी।
और श्री विष्णु भगवान को पति के रूप में स्वीकार किया था। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के ने राजा बलि को पाताल लोक भेजा। तब इंद्र ने बड़े उत्साह से दीपावली मनाई कि मेरे स्वर्ग का सिंहासन बच गया। इसी दिन आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद का निर्वाण हुआ। दिवाली से दूसरे दिन प्रातः 4 बजे पुराने छाछ में कूड़ा रखकर कूड़े को दूर फेंकते के ले जाते हुए लक्ष्मी लक्ष्मी आओ, दरिद्र जाओ ऐसा कहते हुए दूर कूड़ा डालें। वहाँ एक दीपक भी जलाकर आवे। घर आकर बोले, हे देवी लक्ष्मी, आप आनंद से यहाँ विराजो। अब लक्ष्मी पूजा विधान है। लक्ष्मी जी के स्वागत हेतु घर को स्वच्छ सुंदर करके घर में पूजा के स्थान पर गणेश, लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो लगाते हैं। इस दिन सायंकाल भोजन में स्वादिष्ट व्यंजन मिष्ठान आदि विभिन्न प्रकार के बनाने चाहिए। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी के समक्ष एक चौकी रखकर उस पर मौली बांधनी चाहिए। इस पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए और उन्हें कुमकुम का तिलक करते हैं। चौकी पर चौमुखे और छोटे दीपक रखकर तेल बत्ती डालकर जलाने चाहिए। फिर जल, मौली, चावल, फल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप, अगरबत्ती आदि सामग्री द्वारा विधिवत पूजन करें। पूजा पहले पुरुष और फिर स्त्रियाँ करें। पूजा करने के बाद घर में प्रत्येक कोने में एक एक दीपक जलाकर रखें। 6 छोटा तथा 1 बड़ा दीपक रखकर लक्ष्मी जी का पूजन करें। इसके पश्चात तिजोरी में गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर विधिवत पूजा करें। फिर घर के सभी सदस्य अपने से बड़ों के पैर छुएं और बड़े अपने से छोटों को इच्छानुसार कोई भी भेंट या रुपए दें। लक्ष्मी पूजन हेतु एक पाटे पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर श्री गणेश जी एवं लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ रखें। समीपी रुपए, 1.25 सेर चावल, गुड़, 4 केले, बड़े ईख, गन्ने का जोड़ा और 5 लड्डू रखकर लक्ष्मी जी गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर लड्डुओं का भोग लगाएं। लक्ष्मी के समक्ष प्रज्वलित अखंड दीपक जला का काजल बनाकर सभी लगाएं। दुकान पर नए बही खातों की भी पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद सभी को प्रसाद विधिवत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके श्री सूक्त व गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती है। लक्ष्मी जी के विभिन्न स्रोतों को पाठ करें। विधिवत लक्ष्मी पूजन के लिए श्री सरस्वती प्रकाशन पूजन के लिए महालक्ष्मी पूजन वाली पुस्तक पढ़ें। अब आपको दीपावली की कथा सुना रही हूँ। एक बार सनत कुमार जी ने महर्षि मुनियों से कहा, महानुभाव, कार्तिक के अमावस्या को प्रातःकाल स्नान करके भक्तिपूर्वक पितर तथा देव पूजन करना चाहिए। रोगी तथा बालक के अतिरिक्त और किसी व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल में विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का मंडप बनाकर फूल, पत्ते, तोरण, ध्वज और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजनोपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। मुनीश्वरों ने पूछा, लक्ष्मी पूजन के साथ देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है? तो सनत कुमार जी बोले, राजा बलि के यहाँ समस्त देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी बंधन में थी। आज के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको कैद से छुड़वाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए थे। इसीलिए अब उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर न जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल शैया पाकर यहीं पर सो जाएं। जो लोग लक्ष्मी जी के स्वागत की उत्साहपूर्वक तैयारियां करते हैं, उनको छोड़कर फिर वे कहीं नहीं जाती है। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आह्वान करके उसका विधिपूर्वक पूजन करके नाना प्रकार के मिष्ठान का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। दीपक जलाने चाहिए। दीपकों को सर्वनिष्ठ निवृत्ति हेतु अपने मस्तक पर घुमाकर चौराहे या शमशान में रखना चाहिए। दूसरे दिन राजा का कर्तव्य है कि नगर में डिंडोरा पिटवाकर सब बालकों को अनेक प्रकार के खेल खेलने की आज्ञा देनी चाहिए। बालक क्या क्या खेल सकते हैं, इसका पता करना चाहिए। यदि वे आग जलाकर खेलें और उसमें ज्वाला प्रकट न हो तो समझना चाहिए कि इस वर्ष भयंकर अकाल पड़ेगा। यदि बालक दुख प्रकट करे तो राजा को दुख तथा सुख प्रकट करे तो सुख होगा। यदि वे आपस में लड़ें तो राज युद्ध होने की आशंका होगी। बालकों के रोने की से अनावृष्टि की संभावना करनी चाहिए। यदि वे घोड़ा बनकर खेलें तो मानना चाहिए कि किसी दूसरे राज्य पर विजय होगी। यदि बालक
लिंग पकड़कर क्रिया करें तो व्यभिचार फैलेगा तथा अन्न तथा जल चुराने का अभिप्राय होगा। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। अब आपको शुक्रवार की कथा सुना रही हूँ। एक दिन एक समय की बात है कि एक नगर में कायस्थ ब्राह्मण और वैश्य जाति के तीनों लड़कों के परस्पर गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गौना भी हो गया था, परंतु वैश्य के लड़के का गौना नहीं हुआ था। एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा, हे मित्र, तो मुकलावा करके अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? स्त्री के बिना घर कैसा बुरा लगता है। यह बात वैश्य के लड़के को जच गई। वह कहने लगा कि मैं अभी जाकर मुकलावा लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्र अस्त हो रहा है। जब उदय हो जाए तब जाकर ले आना। परंतु वैश्य का लड़का उसकी ऐसी जिद हो गई कि किसी प्रकार से नहीं माना। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने भी बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना और अपने ससुराल चला गया। उसको आया हुआ देखकर ससुराल वाले भी चकराए। जमाता का स्वागत सत्कार करने के बाद उन्होंने पूछा कि आपका कैसा आना हुआ? वैश्य पुत्र कहने लगा कि मैं पत्नी को विदा कराने के लिए आया हूँ। ससुराल वालों ने उसे बहुत समझाया कि इन दिनों शुक्र अस्त है, उदय होने पर ले जाना, परंतु उसने किसी की एक भी नहीं सुनी और पत्नी को ले जाने के लिए आग्रह करने लगा। जब वह किसी प्रकार भी नहीं माना तो उन्होंने लाचार होकर अपनी पुत्री को विदा कर दिया। वैश्य पुत्र पत्नी के एक रथ में बिठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर मार्ग में उसके रथ का पहिया टूटकर गिर गया और बैल का पूरा पैर टूट गया। उसकी पत्नी बड़ी घायल हो गई। अब आगे चलें तो रास्ते में डाकू मिले। उसके पास जो धन और वस्त्र और आभूषण थे वह सब उन्होंने छीन लिए। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना कर जब पति पत्नी अपने घर पहुँचे तो आते ही वैश्य के लड़के को सर्प ने काट लिया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप करने लगी। वैश्य ने अपने पुत्र को वैद्यों को दिखलाया तो वैद्य कहने लगे, यह 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण के लड़के को सारी बात का पता लगा तो उसने कहा, सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय शुक्र का अस्त हो कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता, परंतु यह शुक्र के अस्त में स्त्री को विदा करा के ले आया है। इस कारण सारे विघ्न उपस्थित हुए हैं। यदि ये दोनों ससुराल वापस चले जाएं और शुक्र के उदय होने पर पुनः आवें तो निश्चय विघ्न टल जाएगा। सेठ ने अपने पुत्र और उसकी पत्नी को शीघ्र ही उसके ससुराल वापस पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही वैश्य पुत्र की मूर्छा दूर हो गई और साधारण उपचार से ही सर्प विष के मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हुए। वैश्य पुत्र अपने ससुराल में ही स्वास्थ्य लाभ करता रहा और जब शुक्र का उदय हुआ तब हर्षपूर्वक उसके ससुराल वालों ने उसको अपनी पुत्री सहित विदा किया। इसके पश्चात पति पत्नी दोनों घर आकर आनंद से रहने लगे। इस व्रत के करने से अनेक विघ्न दूर हो जाते हैं। बोलो शुक्र भगवान की जय हो, संतोषी माता की जय हो, माँ अम्बे जगदम्बे की जय हो। अब आपको गणेश जी की कथा सुना रही हूँ। एक सासू और बहू थी। सासू बहू को रोटी नहीं देती थी। बहू रोज़ नदी पर जाती, घर में से आटा ले जाती, नदी का पानी लेती, आटा भिगोती, पंसारी की दुकान से 1 रुपये का गुड़ और 1 रुपये का घी लाती और शमशान में जाकर चिता के ऊपर रोटी सेकती। हाथ से रोटी चूरकर घी गुड़ डालकर चूरमा बनाती। नज़दीक के मंदिर में गणेश जी की पूजा करके चूरमे का भोग लगाती और आप खुद प्रसाद खा लेती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। गणेश जी को एक दिन अचंभा हुआ। उन्होंने मुंह में अंगुली डाल दी। बहू तो घर आ गई। बाद में गांव के लोग मंदिर में दर्शन को गए तो गणेश जी के मुंह में अंगुली देखी। सब लोग अचंभा करने लगे, आज गणेश जी की अंगुली मुंह में क्यों है? यह तो कोई अपशगुन है। सारे गांव में खबर फैल गई। सब लोग मंदिर में जमा हो गए। कहने लगे कि जो कोई गणेश जी के मुख में से अंगुली निकालेगा उसे इनाम दिया जाएगा। तब यह बहू अपने सासू को कहने लगी कि मैं मंदिर जाऊं क्या? तब सासू बोली कि इतने गांव के लोगों से कुछ नहीं हुआ
तो तू जाकर क्या करेगी? तब बहू बोली कि मैं जाऊंगी, मैं गणेश जी के मुँह में से अंगुली निकालूंगी। मंदिर में बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे। बहू ने सबको बाहर निकाल कर मंदिर का दरवाज़ा बंद करके गणेश जी से बोली कि आटा मेरे घर से लाती हूँ, पानी नदी से लाती हूँ, पसारी की दुकान से घी गुड़ लाती हूँ, मुर्दे के ऊपर सेकती हूँ, तो तेरा क्या बिगड़ा? मुँह के अंदर से अंगुली निकाल ले। गणेश जी ने झट मुँह में से अंगुली निकाल ली। उसने मंदिर का दरवाज़ा खोला। लोग पूछने लगे कि तूने क्या किया, क्या कामंड किया? तब वो बोली, मेरे को मेरी सासू रोटी नहीं देती है, इसलिए मैं घर से आटा लाती, नदी से पानी लाती, बंसारी की दुकान से घी गुड़ लाती, रोटी बनाकर मुर्दे के ऊपर सेकती, चूरमा करके भगवान के भोग लगाती और मैं चूरमा खा लेती। इससे भगवान को अचंभा हुआ और इन्होंने अंगुली मुंह में डाल दी। कोटी की खरी अधूरी की पूरी। गणेश जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। वैसे बहू पर जैसे प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न होना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब देखो, सब कहानियों के बाद ये बोलना चाहिए। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुआड़ी, कई कई मांगे 36 करोड़, देवता मांगे बाड़ी। चींचा कई कई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाच होवे, लक्ष्मी होवे, बिछड़ियारो बेल होवे, रिपुतिरे पुत्र होवे, सासुरो पुरसण, बहुरो जीवण। उठ भाई तपसी, उठ भाई लपसी, भाई को थान, भौजाई को मान, थाने थारी वार्तारो फल और माने माने व्रतरो फल। बोलो कार्तिक महात्मा की जय हो, गणेश जी की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।